बाप बेटा बैल के ऊपर तिजारत करता था। इस बस्ती से उस बस्ती माल बेच करके आता था। 12 साल हो गए। तो बाप ने बेटा से कहा, रे बेटा हिसाब तो करो, कमाए कि नहीं गंवाए, नफ़ा कितना हुआ नुकसान कितना। तो बेटा ने गिनती किया, हिसाब लगा। कब्बा हुजूर 12 साल पहले जहाँ थे वहीं हैं। सूद का पैसा लेकर के कारोबार किया था, नफ़ा नहीं हुआ है, खसारा ही खसारा है। इसलिए दिल में इरादा कर लीजिए कि रमज़ान में अपनी हालत बदलेंगे तो ज़िंदगी भर हमारी हालत नहीं बदलेगी, वही हालत रहेगी। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर नमाजी बनेंगे, ज़िंदगी भर के लिए रोज़ेदार होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसलमानों मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे दोस्ता वालों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। आखिरी पैगाम रमज़ान के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए। आप लोग थक गए हैं मैं जानता हूं, लेकिन आपका हौसला अभी तक जवान है। दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह आपकी हर बीमारी को दूर फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, रमज़ान जब आएगा तो खूब बरकत होती है, खाना भी बेहिसाब रहता है, बच जाता है, ख़त्म नहीं होता। आप देखेंगे पैसा कहाँ से आ जाता है आदमी सोच नहीं सकता, इंतज़ाम कहाँ से हो जाता है आदमी सोच नहीं सकता। ये राज आपको बता रहा हूँ कहाँ से आता है। रमज़ान से पहले वो नेमत हमको खाना नसीब नहीं और उसको बार बार हम लोग खाते हैं। वो पहनना नसीब नहीं, वो पहनने को मिल जाता है। ये रमज़ान में बरकत कहाँ से आती है, ये राज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पूरी दुनिया का मुसलमान एक वक्त में नमाज पढ़ रहा है, इसलिए अल्लाह आसमान से छप्पर फाड़ करके बरकत भेज रहा है। पूरी दुनिया का मुसलमान एक वक्त में नाफरमानी नहीं कर रहा है, अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहा है, उसकी बरकत है, अल्लाह छप्पर फाड़ करके दे रहा है। मुसलमान जब एक साथ खड़ा हो जाता है फरमाबरदारी के लिए, इत्तिहाद के दामन को मुसलमान पकड़ लेता है, तो अल्लाह ऐसे दूह देता है आसमान को जैसे हम गाय से दूध को दूह लेते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर रमज़ान से पहले भाई भाई का झगड़ा है तो ख़त्म कर लीजिए। हाथ उठाइए, भाई को माफ़ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर बीवी से नफ़रत है, माँ बाप से नफ़रत है, तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ रमज़ान से पहले उस नफ़रत को भूल जाइए, मोहब्बत करने का वादा कीजिए, इंशाअल्लाह मोहब्बत करेंगे। तीसरी चीज़, आपका भाई गरीब है, आपसे हालत उसकी अच्छी नहीं है, आप रमज़ान से पहले वादा कीजिए कि उनकी मदद करेंगे। इंशाअल्लाह आपका रिश्ता भाई से ऐसा मजबूत होगा कि कोई काट नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दूसरे की मदद करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं आपको राज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 3 आदमी बैठे हुए थे चाय की दुकान में, चाय पी रहे थे। उसमें एक मुसहर बैठा हुआ था, एक डोम बैठा हुआ था, एक मुसलमान था। 3 आदमी थे बैठे हुए। ये मुसलमान कहता है डोम से कि तू मेरा भाई है, तेरे माँ बाप भी एक है, वही हमारे माँ बाप। मुसहर से कह रहा है, दलित से कह रहा है कि तुम्हारे माँ बाप एक, तू मेरा भाई भाई है। तो दोनों ने कहा, मुसहर ने और डोम ने कहा, अगर तू मेरा भाई है तो मेरा जूठा पी करके देखा। मैं चाय पी रहा हूँ, मेरा जूठा पी करके देखा। डोम ने पिया था तो मुसहर से कहा तुम मेरा जूठा पी करके दिखाओ, तो उसने पी करके दिखा दिया। अब बारी आई मुसलमान की, जूठा पीना है, दावा है कि तुम भाई हो तो साबित करो, जूठा पी करके दिखाओ। तो मुसलमान कहता है कि मैं तो पी लेता, क्या कीजिएगा, मेरा रोज़ा है, जैसे पीऊँगा मेरा रोज़ा टूट जाएगा। तो वो डोम कहता अगर तुम्हारा रोज़ा था तो चाय की दुकान में क्यों बैठा हुआ है, ज़रूर घोटाला है। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। एक नौजवान गैर मुस्लिम का पश्चिम की तरफ पेशाब कर रहा था। एक बूढ़े ने देखा, लाठी उठाया, कहा कमबख्त कहीं के पश्चिम मेरा किबला है, काबा है, तू पश्चिम की तरफ पेशाब क्यों कर रहा? कहा माफ़ कर दीजिएगा, मुझे पता नहीं था, मैं गैर मुस्लिम हूँ। अगले दिन देखा कि वही बूढ़ा मुसलमान पश्चिम की तरफ पेशाब कर रहा है। अब ये जवान रुक गया कि ज़रा चचा से पूछेंगे, कल तो ये लाठी उठा रहे थे, आज खुद ही पश्चिम की तरफ पेशाब कर रहा।
कहा कि चचा कल मैं पेशाब कर रहा था, आप लाठी उठा रहे थे, बुरा मान रहे थे, आज आप खुद पश्चिम की तरफ पेशाब कर रहे हैं। तो बड़े मी ने कहा कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, किबला मेरे बाप का है कि तेरे बाप का?